हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमपीसीएम। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज हम 3.4। चैप्टर का नाम हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हूँ। तो हमने पिछली एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। हम अब इस एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वही बताना है हमें। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि हमने आपको इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था क्या होती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, वहां के बाद इसको देखें। इसके कारण आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। x + y = 5 समीकरण एक है ये, और ये 2x - 3y = समीकरण 2 हो गया ये। अब इसको जोड़ने का काटने के लिए क्या करेंगे हम। ये हमें आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ये समीकरण को सॉल्व करना है, x y वैल्यू निकालना। तो हमें कोएफिशिएंट यानी गुणांक बराबर करना पड़ेगा तभी तो कटेगा। यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। 3 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? तो 3x + 3y = 15 इसमें मल्टीप्लाई होता है। और ये 2x - 3y = 4। अब ये जोड़ने पर कट जाएंगे। जोड़ने पे क्यों कट रहे हैं? अगर अपोजिट साइन हो यानी कि एक प्लस का एक माइनस का तो जोड़ने पर कटते हैं, और सेम साइन हो तो घटाने पर। क्यों घटाने पर काटते? तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का हो जाता है। तो जोड़ने पे कितना हो गया ये 5x, और ये कट जाएंगे = 19। x कितना हो गया 19/5। ये हमारी x की वैल्यू ले गई। अब x की वैल्यू कोई से समीकरण में रख दो। यह मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। 2x की वैल्यू कितनी है 19/5 - 3y = 4। करो सॉल्व। 19 दूनी 38, 38/5। और ये क्या है प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4। इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3y। सही है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 5 एलसीएम हुआ। 5 से 5 टाइम कट गया 38। 5 और 1 से 5 टाइम कट गया 5 पर 20 = 3y। कितना हो गया ये माइनस करो 8 1 और ये 5 = 3y। इधर ये y में 3 इंटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो गया ये y कितना हो गया y = 18/3, यानी डिवाइड में तो पहुंच गया ऐसे काट दो। तो y = 6/5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अगर आपको चेक करना है कि हमने ये सही निकाली है वैल्यू या नहीं, तो x और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। अगर x में रखेंगे x की जगह रख दो और y की जगह, जैसे 3 मत मानो, 3 तो बाद में इंटू किया ना हमने, 5 आना चाहिए। इसमें रखेंगे तो 4 आना चाहिए आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे, है ना। आप देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसे देखो। समीकरण 1 को देखो पहले, x + y = 5 और 2x - 3y = 4, है ना। अब इसको प्रतिस्थापन करने के लिए इसको पक्षांतर करके 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की निकालो चाहे y की, और x की निकालेंगे तो 5 - y। अब यह मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो। x की जगह क्या रखेंगे 5 - y - 3y = 4। तो इसमें करो 10 - 2y और -3y = 4। सही है। 2 5 10 और ये 2/4
मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस का 5y, और ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 10, तो माइनस के 5y इजिकल टू माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया तो y इजिकल टू कितना आ गया, इधर ये इनटू में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6/5, ये हमारी वैल्यू आ गई। और ये हमारा समीकरण एक में रख लो चाहे दो में, माना एक में रख दिया हमने तो रख लो, देखो तो x प्लस 6/5 इजिकल टू 5, उधर जाके माइनस हो जाएगा x इजिकल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लेके सॉल्व करो कितना हुआ, 5 एलसीएम हुआ कितना हुआ, ये 5 टाइम गया 5 का 5 25 माइनस 5 और 6, तो 19/5, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19/5। देखो दोनों से वैल्यू समान आई है, x की वैल्यू कितनी है 19/5 है, यहाँ पे भी 19/5 है, y की वैल्यू 6/5 है, यहाँ पे भी 6/5 है। इसका मतलब दोनों ही ये जो दोनों ही विधि है दोनों की हमारे लिए उपयुक्त है, पर आपको जो सी बढ़िया लगे उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं बोली है तो कोई विधि, सिर्फ ये बोला है निम्न समीकरण के युग्म को हल कीजिए, तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो, समझ में आया। तो देखिएगा ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, इसमें पहले में 4 पार्ट थे, तो देखो आप ये वाला और ये वाला तो खुद कर लोगे, आप सोच रहे होगे ये इसमें इधर की साइड है तो उधर भी कर सकते हैं इसको, 3x माइनस 5y इजिकल टू 4, इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का, जो समीकरण बन गया। तो हम थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं कैसे कर रहे हैं आपको ये। तो देखिए पहला जो दिया है 3x प्लस 4y, ये समीकरण एक हो जाएगा हमारा इजिकल टू 10 है सॉरी, और ये 2x माइनस 2y इजिकल टू 2 है। तो इनको सॉल्व कैसे करना है इसको देखो पहले। वैसे तो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में बता दी थी प्रतिस्थापन विधि, उसके कई क्वेश्चन थे। तो देखो विलोपन विधि से कैसे करेंगे इसको, इसके सबसे पहले में गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है पहले आप x काटते हो चाहे y काटते हो, तो आपको y काटना है तो इसके कोफिशिएंट बराबर करनी पड़ेगी, आपको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अगर आपको x काटना है तो ये बराबर करने पड़ेंगे, अगर आपको x बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, जब तो 6 हो जाएंगे। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस इनमें इनटू करना है बस हमको। तो देखो अगर हमें 4 बराबर करना है तो इसमें कितने से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3x + 4y, ऊपर वाला नहीं उतार लेंगे और इसे देखो 4x - 4y = 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने में काट देंगे, ये कट जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे x वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल कर समीकरण कोई से भी कर देंगे y वैल्यू निकल जाएगी। ये तो हो गया हमारा विलोपन विधि। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे सर? प्रतिस्थापन में हम पक्षांतर करके करते हैं, तो कोई सा भी समीकरण ले लेंगे, माना हमने पहला समीकरण ले लिया है 4y = 10, तो इसमें x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो, जिसकी भी वैल्यू निकालोगे उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे हम समीकरण 2 में, और हमारी वो वाली वैल्यू निकल आएगी तो निकालनी है हमको। तो इसको पक्षांतर करना है तो करो 10 - 4y, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x = 10 - 4y अपॉन 3। तो x की वैल्यू समीकरण माना हमने समीकरण 2 में रख दी, तो 2 में रखो x की वैल्यू 10 - 4y अपॉन 3 - 2y = 2। इसको सॉल्व कर लो, तो करो 2 का मल्टीप्लाई करो मतलब 20 - 4y अपॉन 3, और ये प्लस में 2y = 2, इसके नीचे बन चुका है। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, ये 20 - 4y और ये 6y अपॉन में 3 = 2, अपॉन के नीचे इसके नीचे बन चुका था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो
तो 20 माइनस 4 ये कितना हो गया हमारा माइनस का 10 हो गया 10y। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह प्लस का रहता है माइनस का ही रहता है और ये इसमें करेंगे 6 इधर ये जाएगा इधर ये पक्षांतर कर देंगे ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस 6 और ये 10y तो कितना हुआ ये हमारा 14 इज इक्वल टू 10y तो y इज इक्वल टू कितना होगा 14/10 काट दो इसे तो 7/5 y की वैल्यू आ गई 7/5 अब ये किसी भी समीकरण में रखे तो x की वैल्यू आ जाएगी तो समझ में आया आपको इसको कैसे करेंगे दूसरे वाले को तीसरे वाले को देखो तो इसको माइनस इधर लेके आएंगे 2y इज इक्वल टू 7 समीकरण हो गया अब इसको सॉल्व कर लोगे ना अब देखो हम चौथा क्वेश्चन समझाते हैं आपको इसका उसमें थोड़ा फॉर्मूला वो समीकरण बनाना है आपको पहले उसके बाद सॉल्व करना है तो समीकरण कैसे बनाएंगे एलसीएम लेके सॉल्व करके जब बनाएंगे तो देखो कैसे करना है आपको एलसीएम लो कितना हुआ 6 हुआ 2 से डिवाइड दिया कितने 3 टाइम 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 से 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना हुआ 3x प्लस 4y और ये माइनस का 6 ये हमारा समीकरण एक बन गया अभी इसको सॉल्व करो बन चुका रहता है इसे 3 एलसीएम हो गया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया माइनस 3 बन गया 3 1 से y इज इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3x माइनस y 1 का इसमें करेंगे और 3 का 3 में 9 ये समीकरण 2 बन गया अब इसको प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से सॉल्व कर लोगे समझ में आया आपको कैसे करना है अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखो सही तरह से समझो दिमाग लगाकर और अपना दिमाग लगाओ तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बताइए और उनका हल क्या करना है विलोपन विधि से विलोपन विधि तो पता है आपको माइनस करने पर या जोड़ने पर घटाने पर काटते हैं तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें हल क्या है अंश क्या है तभी तो घटाएंगे जोड़ेंगे तो हल यदि हर हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है तो भिन्न ज्ञात करनी है तो माना भिन्न मान ली हमने x/y मान ली ये क्या हमारा हर है वो सॉरी अंश है जहां x अंश है y हर तो जोड़ो घटाओ पहली शर्त क्या है हमारी x और y लिख दिया हमने अंश में 1 जोड़ दिया और हर में भी जोड़ दिया वो सॉरी घटा दिया घटाने की बोल रहा है ना 1 तो भिन्न कितनी हो जाती है 1 हो जाती है अब इससे हम रेखीय समीकरण बनाएंगे तो बनाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है और y - 1 पक्षांतर करो x और y दोहराया तो -y और ये माइनस का 1 है और उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा तो -1 कितना x - y = -2 समीकरण निकाल रहे हैं सही है अब देखो दूसरी शर्त क्या कहते हैं x/y है तो एक घटा देते हैं किसमें से हर में से घटा दिए कितना हो जाती है 1/2 हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा और 1 का x में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो y - 1 तो पक्षांतर करो 2x - y = -1 ये समीकरण हमारा 2 हो गया अब इसको सॉल्व कर लो क्या समीकरण आए हमारे x - y = -2 और 2x - y = -1 इनको सॉल्व कर लो जे जोड़ने पे विलोपन विधि द्वारा करना है हमको तो जोड़ने पे कटेंगे या घटाने पर
तो घटाने पर, क्योंकि चिन्ह सेम है, घटाने पर चिन्ह सेम होते तो घटाने पर, तो माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का एक्स बचा, और ये कट गए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इज इक्वल टू ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस प्लस का कम है, माइनस का ज्यादा है, माइनस का 1 बचा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, सही है। अब पाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा कोई समीकरण रख दो, तो एक्स ये कितना लगाएंगे 1 रख दिया, और माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो वाई उधर गया और ये 2 इधर आया, तो वाई 1 ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई बाई प्लस का हो जाएगा उधर जाके, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 1 और वाई की वैल्यू 3, 1/3 होगी, ये होगी वैल्यू। अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, अंश में से घटा जोड़ देंगे और हमें एक घटा देंगे, तो एक प्राप्त होगा, तो देखो 1 घटा दिया और सॉरी जोड़ दिया, जोड़ने की बोलना है पर यहाँ, और अंश में से घटा दिया, तो कितना हो गया, 2 हो गया और नीचे 2 हो गया, तो पद प्राप्त होना दे हो रहा है कि नहीं, तो ये इसका मतलब हमने सही किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका दूसरे का, तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो आपके पास बुक तो होगी, बुक में देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी है ना थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु याद करनी है, तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हमें नूरी और सोनू की आयु मालूम तो है नहीं है, तो मानना पड़ेगा, तो मानेंगे, माना नूरी की आयु कितनी x है, वह सोनू की आयु कितनी हो है y मान ली। अब क्या हो रहा है, ये 5 वर्ष पश्चात 3 गुनी हो जाती है ना, सोनू की आयु 3 गुनी हो जाती है, तो देखो, तो पहले तो ये बराबर थी दोनों की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पश्चात, पश्चात में क्या होता है, घटता है, घट गया दोनों में से घटा दिया, अब कौन की आयु, सोनी की आयु 3 गुनी थी, सोनू की आयु 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु 3 गुनी थी, इसकी 3 गुनी कर दी, 22 सोनू ही तो है, अब इसको हम समीकरण योग बना लेंगे, इसका समीकरण बना लेंगे, तो x - 5 इज इक्वल टू इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 15, तो 75 करके इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं, तो x - 3y और ये 5 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 15 और प्लस का 5, x - 3y इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस के 10, समीकरण 1 बन गया ये। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 10 वर्ष सॉरी ये पूर्व था, पहले पूर्व का मतलब पहले, पूर्व में जुड़ता घटता है, अब पश्चात 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात, पहले तो उनकी दोनों की बराबर थी, और 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 जोड़ देंगे, 10 साल बाद जुड़ जाएगी, सोनू की आयु कितनी हो, 2 गुनी हो जाएगी,
सोनू की आयु दोगुनी हो जाएगी, किससे? नूरी से। तो इसकी दोगुनी कर दी हमने। अब इसको समीकरण बनाओ, x + 10 = 2y + 20। इसको 75 करके सॉल्व करो तो x ये उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 2y, और ये 10 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। क्या समीकरण 1 का है वैल्यू? x - 3y = -10 और x - 2y = 10। तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये कोफिशिएंट ये 1 1 है, तो इन्हें घटाने पर काट देते हैं, घटाने पर। तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कट गया, ये प्लस का है और ये माइनस का ज्यादा है तो माइनस का y बचा, यानी 2 में से 3 गया तो माइनस का ही तो बचेगा, माइनस का 3 है, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, लेकिन जुड़ जाएंगे चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। 20 माइनस से माइनस का है तो y कितना है? 20। अर्थात सोनू की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष था तो सोनू। अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है? नूरी यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो इस समीकरण कोई समीकरण में रख दो, तो x - 3 × 20 = -10, x ये -10 है, ये कितना होगा? 60, और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 60, x = 50। ये 50 साल की थी। नूरी कितने साल की थी? 50 साल की। तो इन दोनों की आयु निकालेंगे। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें संख्या माननी पड़ेगी, नहीं तो निकालेंगे हम। संख्या तो पता ही नहीं है हमें क्या पलटे क्या ना पलटे। तो तीसरा क्वेश्चन है ये, माना क्या बोल रहा है इसमें? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या यानी कि 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो सबसे पहले हमें इकाई व दहाई का अंक मानने पड़ेंगे, है ना। तो माना संख्या के इकाई अंक x, दहाई का अंक y, सही है। तो संख्या क्या होगी? संख्या आपको पता ही है 10y + x। ये क्या है हमारा इकाई का अंक है, यानी हम ये 15 ले रहे हैं। 15 मान लिया, सपोज मान के चल रहे हैं 5 है, x दे रहे हैं और 1 है ये। तो एक दहाई का अंक तो है, दहाई मतलब 10वां। इकाई दहाई सैकड़ा ये तो पढ़े होंगे आपने। तो 10 आते हैं, सैकड़े में 100 आते हैं, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है इसमें y में। समझ में आया? तो ये मान लिया, माना संख्या, ये भी संख्या, सही है। अब क्या करना है हमको? पहले तो बोल रहा है इसमें 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। तो 2 मतलब x + y = 9, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी कह रहा है वो कह रहा है वो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर
अंकों को पलटने पर दो गुना गुनी हो जाती है। जैसे संख्या क्या है हमारी 10y+x है, और इसके अंकों को पलट दो, यानी कि 10x वापस दो, y के पीछे कर दो, तो y तो कितनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है, ये 9 गुनी हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए और ये 2 गुनी है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 8y, ये इसको सॉल्व करके हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा और हमारा पांचवा क्वेश्चन, इनको हम आपको जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसमें समझ लेना। आपको ये वो तो समझा दिए हमने और समझा देंगे उसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसमें तो हमने इकाई व दहाई का अंक समझा दिया और संख्या मानना भी समझा दिया है, उसके बाद आप समझ जाओ खुद। और ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखना है आपको। सबसे पहले मान लिया है 50 ये नोटों के बारे में, 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y हैं, तो टोटल मिलाकर कर दिए हैं। ये इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। इसमें किराया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया इसमें मानकर सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 3.5 के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।